हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 आज की क्लास में स्टार्ट करना है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो चलिए एक्सरसाइज 16.1 से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी से तो पूरा चैप्टर अपलोड है, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 12 है, तो आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। आज हम आर डी शर्मा से शुरू करते हैं। 16.1 का क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF या फिर GCF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इनके ग्रेटेस्ट फैक्टर्स आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर है 2x², तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। और 12x², इसको आप लिख सकते हो 2 3 जा 6 2 जा इंटू एक्स। तो कॉमन मुझे दोनों में एक 2 दिख रहा है और दोनों x दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर वही GCF कहो या HCF कहो, वो आपके पास 2 और 2 बार x है, तो 2x² आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 6x³ y है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3। 3 बार आप इसे x लिख सकते हो और एक बार y। 18x² y³ को क्या लिख सकते हो, 18 है, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हो। x को 2 बार लिख सकते हो और y को 3 बार लिख सकते हो। तो एक बार तो दोनों में 2 कॉमन है, एक बार दोनों में 3 कॉमन है। x एक बार कॉमन यहाँ है, एक बार और कॉमन है। y सिर्फ एक ही बार कॉमन है। तो GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2 इंटू 3। x 2 बार है, y एक बार है, तो 6x² y। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। सब में आपको 1 to 14 तक में यही निकालना है, ठीक है। तो 7x है, उसको 7 इंटू एक्स ही लिख सकते हैं, क्योंकि 7 मेरा प्राइम नंबर है। 21 को 3 इंटू 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और 14x² को 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एक तो 7 तीनों में है और x भी तीनों में है, तो 7x आ गया। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है 42x² yz। 42 6 7 जो होते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। x हो गया 2 बार, y एक बार, z एक बार। 63x³ y² z³। 63 7 9 जो होते हैं, तो हमने 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। x को मैंने 3 बार लिख दिया, y को 2 बार लिख दिया, z को 3 बार लिख दिया। तो GCF आ गया 2 तो कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है। x 2 बार है, तो दोनों बार कॉमन यहाँ पर दिख रहा है मुझे। y एक ही बार कॉमन मिल रहा है और z भी एक ही बार कॉमन मिल रहा है। तो 3 इंटू 7, 2 बार x हो गया, एक बार y हो गया, एक बार z हो गया। तो 21x² yz, ये आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। 12ax² है, तो 12 को 6 2 जो होता है ना, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। a इंटू में x हो गया। 6 होता है आपके पास 2 इंटू में 3, 6 इंटू में a और x आ गया आपके पास 3 बार। अब यहाँ पर 2a³ x⁵ है, 2 ऐसी है। a मैंने 3 बार ले लिया, x मैंने यहाँ पर 5 बार ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से GCF निकालते हैं। 2 तो देखो तीनों में कॉमन आ रहा है, a भी तीनों में कॉमन है, x भी तीनों में कॉमन है, एक और x तीनों में कॉमन है, तो 2 बार हो गया, तो x² हो गया। बस और कुछ कॉमन नहीं है, यही आपका आंसर है। क्लियर। तो आज 1 to 5 कंप्लीट कर लिए। आगे के 5 क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। आर डी शर्मा के और चैप्टर्स चैनल पे साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, तो आप उन्हें भी साथ साथ कवर करते रहिए। एनसीईआरटी का पूरा कोर्स इस चैनल पे अपलोड है। थैंक यू।